नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 और मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की हत्याओं की घटनाओं के साथ। जी हां, मध्य प्रदेश में हत्या की 2 घटनाओं ने एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बेखौफ बदमाश खुलेआम तांडव मचा रहे हैं। बदमाशों के मन में शायद कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है। होशंगाबाद के पिपरिया और मंडला से सामने आई 2 तस्वीरें कुछ यही बता रही हैं। पिपरिया में 7 से 8 लोगों ने मिलकर विश्व हिंदू परिषद नेता रवि विश्वकर्मा की हत्या कर दी। बदमाशों ने उनकी कार रोकी, फिर लाठी डंडों से हमला किया और फिर फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मंडला में भी NSUI के पदाधिकारी सोनू परोचिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि इस मामले के आरोपी रायपुर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन ये दोनों घटनाएं बता रही है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था एक बार फिर पटरी से उतरती नजर आ रही है। आखिर मध्य प्रदेश में ये हो क्या रहा है, आइए आपको दोनों घटनाओं के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं और कानून व्यवस्था कितनी लचर है, इस बात का अंदाजा इस तस्वीर से आप लगा लेंगे जो होशंगाबाद जिले के पिपरिया से सामने आई है। बेखौफ बदमाश पहले तो बीच सड़क पर VHP नेता रवि विश्वकर्मा की कार को रोकते हैं, फिर खुलेआम लाठी डंडों से हमला कर देते हैं और फिर गोली मारकर नेता की हत्या कर देते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि करीब 7 से 8 बदमाश सरेराह तांडव मचा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इधर आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं और घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस उनका कोई सुराग नहीं लगा पाई है। हालांकि पुलिस ने 10 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी जरूर रखा गया है। साथ ही 4 टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। अब देखना यह है कि खुलेआम आतंक मचाने वाले गुंडे आखिर कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। तो VHP नेता की सरेराह हत्या कर दी गई है और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हत्थे एक भी गुंडा हाथ नहीं चढ़ा है। आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम जरूर घोषित कर दिया गया है। 7 से 8 बदमाशों ने खुलेआम कल रात आतंक मचाया था। गोली मारकर VHP नेता रवि विश्वकर्मा की हत्या कर दी और इस हमले में 2 उनके दोस्त भी घायल हुए हैं। थाना प्रभारी पचमढ़ी के नेतृत्व में 4 टीम्स रवाना है। जो आरोपी जो कि ये वारदात को अंजाम देकर के भाग गए थे, उनको पकड़ने के प्रयास जारी हैं। प्रत्येक आरोपी पर 10-10 हजार के इनाम, कुल 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी गई है। मंडला में भी सोनू परोचिया नाम के NSUI के एक पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि इस हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी का नाम मयूर यादव बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरा आरोपी नाबालिग है। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये दोनों भागकर रायपुर आ गए थे। संदिग्ध रूप से घूम रहे आरोपियों को जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। रायपुर पुलिस ने मंडला पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। इधर मंडला में मृतक के परिजन, कांग्रेस नेता और गुस्साए लोग जिला अस्पताल में जुटे और उन्होंने जमकर हंगामा किया। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। ये लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हत्याकांड को लेकर मृतक के परिजन कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब इसे राजनीतिक रंग देने की जरूर कोशिश कर रही है, क्योंकि आरोपी बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। मंडला पुलिस ने भी आरोपियों पर 10 हजार रुपए का इनाम रखा था। सवाल यहां भी यही है कि आखिर बदमाशों के मन में कानून व्यवस्था का डर क्यों नहीं है। बजरंग दल के एक अपराधी तत्व के व्यक्ति जो कि जबलपुर के रहने वाले हैं, मंडला में शरणार्थी के रूप में 110 की कार्रवाई जिसकी लंबित थी, 110 की कार्रवाई करके जिले के बाहर नहीं किया गया। कल रात्रि 12 बजे जब वो गुरुद्वारे के सामने महाराजपुर में खाना खा के लौट रहा था, तभी सोनू परोचिया को गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये मंडला का एक ऐसा आपराधिक घटना हुआ है जो सीधा सीधा हम हत्या का रूप देते हैं और अभी तक अपराधी फरार है।
पुलिस मूक दर्शक बन देख रही है, जबकि जो संदिग्ध आरोपी है एक अपराध करके वो बाहर चला जा रहा है। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। पंजीबद्ध करने के उपरांत हमने विभिन्न टीमें बनाई हैं जो कि आरोपियों की पतासाजी कर रही, विवेचना के हर एंगल पे हम उस पर जा रहे हैं। हमने एक आरोपी को अभी कस्टडी में लिया हुआ है, उससे हम पूछताछ कर रहे हैं। विभिन्न संदेहियों को भी हमने अभी अपने हिरासत में लिया है। तो कल मंडला में एनएसयूआई नेता की हत्या कर दी गई थी और दोनों ही आरोपी, जो मुख्य आरोपी हैं, वो रायपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें, गिरफ्तारी होने से पहले मृतक के परिजनों ने हंगामा भी किया था। उनकी मांग थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनएसयूआई नेता की कल हत्या हुई थी और उसके बाद उसी नेता के शव को रख करके परिजनों ने हंगामा किया था, धरना प्रदर्शन दिया था और उसके बाद आज रायपुर में दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस को ये दोनों ही युवक संदिग्ध रूप से घूमते हुए नजर आए और उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। रायपुर पुलिस ने इसकी जानकारी मंडला पुलिस को दे दी है। नहीं हमारे पास जूम है सर, घर से लेके आए। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी से बात करेंगे, सुधीर से, भोपाल से। सुधीर, दो अलग अलग खबरें हमने दिखाई, कल ही की दोनों खबरें हैं। पहली खबर यह कि पिपरिया में किस तरह से वीएचपी नेता की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है गोली मारकर, और फिर दूसरी जो खबर आई वो मंडला में एनएसयूआई कार्यकर्ता को वहां पर भी उनकी हत्या कर दी जाती है। इससे सबसे बड़ा सवाल यही है कि बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं मध्य प्रदेश में कि दिन दहाड़े सरेआम नेताओं की जब हत्या कर दी जा रही है तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी? देखिए, निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े होते हैं आकांक्षा, और जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या की गई थी, और खासकर अगर बात करें तो वीडियो जो पिपरिया का सामने निकल कर आया था वो तस्वीर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा विविध है और लिहाजा कहा जा सकता है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है ये तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल साफ समझा सकता है। हालांकि पुलिस का दावा है कि 10,000 रुपये का इनाम जो है वो रवि विश्वकर्मा की हत्या के आरोप के जो आरोपी थे उनके लिए घोषित किया गया, और जिस तरीके से वीडियो सामने निकल कर आया कि किस तरीके से कार को रोककर पहले हमला किया गया, फिर गोली मारकर रवि विश्वकर्मा की हत्या की गई, और इस पूरे मामले पर आरोपियों की जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। 4 थानों की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले पर पिपरिया और उसके आसपास में घेराबंदी करके लगी हुई है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, पर लेकिन अभी तक इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं पर मंडला की अगर बात करें तो वहां पर जो एक बात कही जा रही थी कि एनएसयूआई के महासचिव की जिस तरीके से हत्या की गई, इस पूरे मामले में रायपुर से 2 गिरफ्तारी जरूर हुई है, पर लेकिन ये हत्याएं बिल्कुल साफ इशारा करती है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर चाहे सरकार कोई भी बनी रहे, पर लेकिन जो सवाल हमेशा उठाए जाते हैं एनसीआरबी के आंकड़े जब भी तस्वीरें सामने निकल कर आती है और उनके जो आंकड़े सामने निकल कर आते हैं तो वो आंकड़े यूं ही नहीं है। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद इन तस्वीरों के माध्यम से साफ समझा सकता है। हालांकि पुलिस प्रशासन अब यह दावा कर रही है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मंडला में आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। रायपुर से 2 आरोपी जो है छत्तीसगढ़ पुलिस ने पकड़े थे, जिनका संपर्क अब मंडला पुलिस से करने के बाद में आरोपियों को जल्द जो है मंडला लाया जाएगा। वहीं पर अगर बात की जाए होशंगाबाद की, पिपरिया की, तो अभी तक रवि विश्वकर्मा के जो आरोपी हैं वो पूरी तरह फरार चल रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया है। और सुधीर, एक सवाल ये भी उठता है कि जैसा कि हमने देखा कि उस वीडियो में, जो पिपरिया का वीडियो सामने आया था, कि किस तरह से दिन दहाड़े गाड़ी में तोड़फोड़ की जाती है, फायरिंग की जाती है, कई राहगीर वहां से निकल रहे थे, लेकिन डर उसी बात का पुलिस को सूचना नहीं दी गई और फिर उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है और 24 घंटे बीत गए हैं, इनाम भी घोषित कर दिया गया है, जबकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, ये पुलिस पर अविश्वास जो है जनता का बिल्कुल अपने आप में साबित करता है, क्योंकि जिस वीडियो की हम लोग बात करें उस वीडियो में कुछ आवाज़ और हलचल भी सुनाई दे रही है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि पुलिस के केस और के चक्कर में नहीं फंसना है। यानी कि आम जनता को अभी भी ये लगता है कि पुलिस की कार्रवाई अगर किसी को अगर जाया जाए तो कहीं ना कहीं मुश्किलें लोगों की बढ़ सकती है, ये आम जनता को लगता है। लिहाजा जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या की गई थी उसमें सरेराह पूरी हत्या थी और कई लोग वहाँ से गुजर रहे थे, जिनमें से कुछ लोगों ने ये वीडियो बनाया था जो कि इस समय सोशल मीडिया पर वायरल
वायरल हो रहा है और पुलिस के पास भी ये वीडियो सामने निकल कर आया है। अगर लोग हिम्मत करते और सामने निकल कर आते तो हो सकता था कि रवि विश्वकर्मा की जान को बचाया सकता था, पर लेकिन जो वीडियो थे उसमें साफ सुना जा सकता है कि पुलिस के चक्कर में नहीं फंसने की बात कही जा रही है। ये अपने आप में एक और बड़ा एक अविश्वास पुलिस के प्रति आम जनता का जो है ये प्रकट करता है। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को तो लेकर सवाल खड़े ही हो रहे हैं, पर लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली को भी और ज्यादा बेहतर करना होगा और कम से कम ऐसे जब भी मामले सामने निकल कर आते हैं तो लोग पुलिस पर पूरी तरह भरोसा रखें। ये कम से कम भरोसा पुलिस को जताना होगा। 2 हत्याएं हुई हैं और दोनों को लेकर अब सियासत ज्यादा गर्माई हुई है। भले ही एक विश्व हिंदू परिषद के नेता की हत्या हो, दूसरे कांग्रेस के NSUI के नेता की हत्या हो, पर लेकिन ये हत्या अपने आप में बिल्कुल साफ बयां करती है कि किस तरीके से अविश्वास लोगों का पुलिस पर है और अपराधियों के जो हौसले हैं शायद इस अविश्वास की वजह से और भी ज्यादा बुलंद है। सुधीर, आप अभी इसके बारे में जानकारी दे ही रहे हैं कि कल किस तरह से दिन दहाड़े 2 नेताओं की हत्या कर दी गई और इसी बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर भी हम बता दें। श्योपुर में सराफा व्यापारी से दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और बंदूक की नोक पर बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। महिला और बच्चों के साथ मारपीट भी की गई है और वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए हैं। सरावगी मोहल्ले का ये मामला बताया जा रहा है और इसका फुटेज भी सामने आया है। CCTV फुटेज में पूरी घटना कैद भी हुई है। तो श्योपुर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देखिए दिन दहाड़े सराफा व्यापारी से लूट हुई है। सुधीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरह से श्योपुर में दिन दहाड़े सराफा व्यापारी से लूट हुई है और उनकी बच्चों और महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है। देखिए, निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बिल्कुल आकर्षा एक बार फिर से कानून व्यवस्था को जरूर धत्ता बताती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से घर में घुसकर बदमाश जो है लूटपाट करते हैं और उसके बाद में वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस का जो पेट्रोलिंग है, पुलिस की जो गश्त है, उस पर एक बड़ा सवाल अपने आप में ये उठता है कि आखिर पुलिस जिस समय कोरोना महामारी के दौर में नाके पर चेकिंग की बात की जा रही है, गली गली चेकिंग और पुलिस की जो पेट्रोलिंग है उसकी अगर बात की जा रही है, तो फिर आखिर इस तरीके की घटनाएं सामने निकल कर क्यों आई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और श्योपुर पुलिस को भी इस बारे में जवाब देना होगा कि जब लॉकडाउन के समय या फिर अनलॉक के समय जो स्थितियां बनी है, सड़क पर पुलिस के रहने की बात की जा रही है और हमने देखा था कि किस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान जो पुलिस कर्मियों ने अपना काम को अंजाम दिया था। अगर ये अनलॉक के समय जो स्थितियां जो आमतौर पर सामान्य स्थितियां रहती हैं, अगर इसी तरीके से पुलिस वाले काम करते तो निश्चित तौर पर इस तरीके की घटनाओं को लेकर बदमाशों के अंदर खौफ जरूर नजर आता। पर लेकिन पुलिस के दावे और हकीकत ये अपने आप में दोनों बिल्कुल उलट बयां करते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से साफ समझा सकता है। लिहाजा पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस की पेट्रोलिंग और पुलिस की जो एक लोगों पर जो भरोसा है, इन तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल साफ नजर आता है। पहली बार नहीं, इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कई बार ऐसा हुआ है कि बैक टू बैक इसी तरह के कई कृत्य सामने आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किस तरह की जवाबदेही तय होती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अब रुक करेंगे कुछ सियासत की खबरों का। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पहले बीजेपी में कलह मची हुई है। बदनावर से बीजेपी के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय के कारण ही साल 2018 में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। अब उपचुनाव में भी वो बीजेपी को हराने का काम कर रहे हैं। शेखावत ने कहा कि विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री पद का लालच देकर बागी राजेश अग्रवाल को पार्टी में लाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती तो वो पीएम मोदी से भी गुहार लगाएंगे। बता दें कि साल 2018 में बदनावर सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले राजेश अग्रवाल को बीजेपी में शामिल किए जाने से भंवर सिंह शेखावत बेहद नाराज हैं। इस चुनाव में भंवर सिंह शेखावत हार गए थे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में आए राजवर्धन दत्ती गांव से कोई भी परहेज नहीं होने की बात भी कही है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे पारिवारिक मामला बताया है। उन्होंने कहा कि आपसी मनमुटाव की तरह है जिसे बीजेपी परिवार बैठकर सुलझा लेगी। वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि उनकी भंवर सिंह शेखावत से बात हुई है। वो बीजेपी के सीनियर नेता हैं और इस मसले को बैठकर हल कर लिया जाएगा। पिछली बार भी इस मालवा निवास का जो पूरा क्षेत्र है ये कैलाश विजयवर्गीय नाम के पदाधिकारी को दिया गया था। ये इंचार्ज थे 35-36 सीटों के। इनके प्रयासों की वजह से पिछली बार शिवराज की अच्छी सरकार जो चल रही थी वो नहीं आ पाई। अब वही तत्व जो हैं श्री कैलाश विजयवर्गीय नाम के प्राणी के साथ में सब लोग मिल करके फिर वापस ये सरकार न बने उस प्रयास में लग गए। भंवर सिंह शेखावत जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। मेरी उनसे बात हुई है, आपसी मुद्दे हैं, कभी कभी इस प्रकार की बातें होती रहती हैं और उनके साथ हम अपने घर का मामला है, घर में उसको उनके साथ बैठ करके उन चीजों का समाधान हम लोग निकाल लेंगे।
मंदसौर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में दिए कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कैलाश के इस बयान को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान का वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में कैलाश ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो रात 2 बजे भी कार्यकर्ता के फोन उठाते हैं और सट्टा या ताश खेलते पकड़े जाने पर वो रात 2 बजे थाने में फोन कर उन्हें छुड़वाते हैं। कांग्रेस ने सवाल किया है कि क्या बीजेपी कार्यकर्ता रात के 2 बजे तक ताश खेलते हैं। इधर बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी इस तरह के काम को ना समर्थन करती है और ना ही इस तरह की बातों को अपनाती है। वीडी शर्मा ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय भी इस तरह की बातों का समर्थन नहीं करते हैं। तो रात को 2 बजे तो खुद ही फोन उठा किसी भी कार्यकर्ता का फोन आया। मैं कलकत्ता में मिलता हूँ, वहाँ से फोन आता है कि दादा हम लोग सप्ताह के लिए पुलिस को बंद करें। तो रात को 2 बजे थाने में फोन करता हूँ, देख लेना यार पैसे से नहीं करना चाहिए, करना पड़ता अपना कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी कभी न ऐसी चीज़ों का अप्रिशिएट करती है, न कभी हम करते, न कैलाश जी कभी करते हैं, न कोई और हमारा कार्यकर्ता करता है। और कहीं कोई एक आध बात गलती से कभी कोई हो भी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी इसका अपने तंत्र में, अपने सिस्टम में, अपनी पद्धति में बहुत ध्यान रखती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। मॉनसून सत्र इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस सत्र में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव होना है। विधानसभा में विधायकों का गणित भाजपा के पक्ष में है। ऐसे में भाजपा चाहेगी कि दोनों ही पद भाजपा के कब्जे में जाए। वहीं उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। कांग्रेस चाहती है कि भाजपा को उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को देना चाहिए, लेकिन भाजपा उपाध्यक्ष पद को गंवाना नहीं चाहती क्योंकि यदि ये पद मिला तो मंत्री पद की दौड़ में शामिल किसी एक विधायक को इस पद में एडजस्ट किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष के लिए भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का नाम सबसे आगे है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा, विधायक केदारनाथ शुक्ल, जगदीश देवड़ा, गिरीश गौतम और यशपाल सिंह सिसोदिया के नाम आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में उपाध्यक्ष लिया था कि इन्होंने अध्यक्ष में सहमति व्यक्त नहीं की थी। अगर कांग्रेस हमारे नेता कमलनाथ जी अगर अध्यक्ष में सबकी सहमति से वहाँ होता है तो उपाध्यक्ष कांग्रेस को देना चाहिए, इनको विपक्ष को देना। मध्य प्रदेश में आगामी 20 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के भी चुनाव होने हैं। वर्तमान सियासी समीकरणों के हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी है, लिहाजा बीजेपी पूरी तैयारी में है कि कमलनाथ सरकार की तरह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद उसके पास रहे। मॉनसून सत्र में ही बजट पेश होना है और पारित भी होना है, इसलिए बीजेपी कोई भी जोखिम नहीं उठाएगी। बीजेपी के पास 113 विधायक हैं, जिसमें से 107 बीजेपी के हैं, 3 निर्दलीय, 2 बसपा, 1 सपा का है। वहीं कांग्रेस के पास 93 विधायक हैं, जिनमें 92 कांग्रेस और 1 निर्दलीय है। फिलहाल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन में बीजेपी के पास संख्या काफी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा, विधायक केदारनाथ शुक्ल, विधायक जगदीश देवड़ा, गिरीश गौतम और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के नाम पर विचार कर रही है। इन्हीं में दोनों पदों के लिए उम्मीदवार तय होंगे। चलिए और अब रुख करेंगे बिग न्यूज का। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। मॉनसून सत्र इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस सत्र में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव होना है। विधानसभा में विधायकों का गणित भाजपा के पक्ष में है। ऐसे में भाजपा चाहेगी कि दोनों ही पद में भाजपा का कब्जा हो। वहीं उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के विधायकों को भी मंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। ये मांग कोई और नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग के बीजेपी नेता ही उठा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि भले ही कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों ने इस्तीफा देकर भाजपा की सरकार बनवाई हो, लेकिन इसमें बीजेपी के भी विधायकों का योगदान है। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ग्वालियर पहुंचे और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब देश और प्रदेश से खत्म हो गई है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है जो बिना पानी की मछली की होती है, इसलिए सत्ता जाने से वो तड़प रही है। साथ ही बिसेन ने उपचुनाव में 24 की 24 सीटें भी जीतने का दावा किया है।
पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने आज जबलपुर से राजधानी भोपाल तक साइकिल यात्रा की शुरुआत कर दी है। जबलपुर के मालवीय चौक में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और फिर कार्यकर्ता साइकिल में सवार होकर जबलपुर से राजधानी भोपाल के लिए रवाना हुए। वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को साइकिलें भेंट करेंगे। मुरैना में बीजेपी नेता नरेश गुप्ता ने चंबल नदी में छलांग लगा दी थी। इस घटना के 4-5 दिन बाद पुलिस ने अब उनकी तलाश करना बंद कर दिया है। पुलिस के मुताबिक चंबल नदी की गहराई अधिक होने के कारण चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। अब स्थानीय स्तर पर जाकर उनकी तलाश की जाएगी। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।